मॉर्निंग। रोज़ सुबह हम उठते हैं, तैयार होते हैं फॉर द डे, आईने में अपने आप को देखते हैं फॉर दैट परफेक्ट एंड गुड लुक, क्योंकि व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड टू, और आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा जाता है, रिफ्रेशिंग होता है आपका दिन। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस लुक से मैं बोर हो गई हूँ, या आई नीड सम चेंज, और वी नीड टू गो फॉर अ मेक ओवर, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी नीड आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स फॉर ग्रूमिंग। ऐसे ही दो आर्टिस्ट आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। They are makeup and hair artist, and they do a lot or much beyond than that. I have with me पलक पटेल and धीरज यदुवंशी। आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो में आज स्वागत है। थैंक यू सो मच। जब मैंने इन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने कहा मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट, लेकिन इसके अलावा ये दोनों स्टाइल डायरेक्टर भी हैं। तो डायरेक्शन की जहाँ बात होती है, डायरेक्टर की बात होती है, ग्रूमिंग फील्ड में वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम वो जानेंगे। पलक एंड धीरज, स्टाइल डायरेक्टर इन दिस फील्ड, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाई डू यू रिक्वायर देम, व्हाट इज द नीड फॉर इट? Nowadays I feel कुछ भी हो उसको एक प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हम अगर क्रिएट करते हैं तो उसको पहले प्रॉपर कंसल्टेशन करें, गाइड करें लोगों को कि ये ऐसा होने वाला है। सो फर्स्ट कोई भी स्टाइल क्रिएट करने से पहले हम उसको डायरेक्ट करते हैं। ओके कि ये ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, अकॉर्डिंग टू योर फेस स्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई भी चीज़ करने से पहले हम क्लाइंट को 100% कंसल्टेशन करते हैं, उनको पिक्चर्स दिखाते, यू शुड गो फॉर दिस, यू शुड नॉट गो फॉर दिस। आफ्टर केयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैलून में आप कुछ भी करोगे वो बहुत अच्छा लगेगा, पर आप घर जाके एवरीडे ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, एवरीडे आयनिंग नहीं कर सकते। सो वो आप कैसे करोगे वो हमारा काम है उनको समझाना। सो वी नीड टू डायरेक्ट देम, ऐसे करो वैसे नहीं करो। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक स्टाइल डायरेक्शन। ओके, तो बेसिकली स्कैनिंग इज डन, देन अ ब्रीफिंग सेशन इज डन, एंड देन फाइनली यू बोथ लैंड अप कि व्हाट वुड गो गुड विद द क्लाइंट जो भी आपके पास आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, इट्स अबाउट इनवर्स ग्रूमिंग, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप इसलिए कि अक्सर इतने सालों से हम सैलून में जाते रहते हैं, देखते हैं कि फीमेल्स का मेकअप है, फीमेल्स का हेयर कट है, मेल्स करते हैं, इट्स नथिंग न्यू अबाउट इट। लेकिन मेल्स का जनरली मेल ही करते हैं। लेकिन आज स्टूडियो में मेरे साथ पलक जो है ना, वो बिल्कुल उल्टा काम कर रही हैं। ओके, तो ये जो इनवर्स ग्रूमिंग का जो कंसेप्ट है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूँगी। पलक एंड धीरज, ये इनवर्स ग्रूमिंग ये कंसेप्ट कहाँ से आया? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं सीख रहा था या जब मैं काम कर रहा था मुंबई में, तब भी मैंने वहाँ पे किसी फीमेल को मेल हेयर कट करते हुए कभी नहीं देखा। बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुजरात आया, बड़ौदा आया, तब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया था, एंड देन पलक इंटरव्यू के लिए आई थी। तो उसने स्टार्टिंग किया था इंटरव्यू से मेल हेयर कट से। ओके तो मैं सरप्राइज़ था कि यार पलक मेल हेयर कट डन कर लेंगे ऐसा करके। तो मैं देख रहा था, और फिर मेरे को लगा कि यार आजकल फीमेल भी मतलब इतना आगे आ गई है कि मेल हेयर कट कर रही। सो मुझे जो चीज़ मुंबई में देखने को नहीं मिला वो मुझे आके गुजरात में देखने को मिला, बोलते बड़ौदा में आके देखने को मिला। सो ऑफ कोर्स मैं पलक से तो बहुत इंस्पायर हूँ कि वो मेल हेयर कट कर रहे हैं। और फिर जॉइंटली पलक, आप कैसे इस फील्ड में आ गई? मैं जब स्टडीज़ कर रही थी, आई वॉज इन MS यूनिवर्सिटी, आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। वो मैंने कंप्लीट किया, BCom मेरा। जब मैं फर्स्ट ईयर एंड अप पे थी, तब मैंने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिखा एक इंस्टीट्यूट का, विच इज़ VLCC, जो था अभी बंद हो गया है। सो दैट वाज द ओनली थिंग विच इज़ प्रोफेशनल इन कॉस्मेटोलॉजी। ओके, सो मुझे कहीं पे भी कोर्स ऐसा नहीं करना था कि जो ब्यूटी पार्लर रिलेटेड हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी करो वो 100% प्रोफेशनली करो, नहीं कि हाफाजली आपने सीखा और फिर आप वैसे ही काम कर रहे हैं। सो मुझे सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स में इंटरेस्ट था पहले। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मेकअप्स एंड ऑल फ्रॉम माई चाइल्डहुड। ओके, सो मैं गई वहाँ पे, मैंने बेसिक कोर्स लिया, फिर मेरे टीचर्स ने और मैंने खुद ने अपने में पोटेंशियल देखा कि आई कैन make this thing as my professional career for and lifetime. you can do better in it. Yes, and the main thing was I was enjoying it a lot. I was not feeling that this is my work, this is my job. I was feeling like it's my passion. I am enjoying it. It is something which is coming from within. From within. Palak and Dheeraj,
आपका एजुकेशन मुझे बताइए, क्योंकि ये जो फील्ड आप जिस प्रोफेशन में हैं वो काफ़ी अलग हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हम हेयर ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं तो ऑफ कोर्स हमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम जिस लेवल पे आए हैं या बोल सकते हैं हम जितना भी आगे बढ़े हैं वो हमारे एजुकेशन बेस पे बढ़े हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग मिलते हैं हमें जो अनएजुकेटेड होते हैं, जैसे कि बार्बर शॉप में होते हैं, लोग केवल हेयर कट करना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें सब लोग जानते हैं, बट जो नॉलेज होना चाहिए, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास वो नॉलेज भी बहुत कम आएगा या धीरे धीरे आएगा। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स हम दोनों तो एक अच्छे फैमिली से हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है हम लोगों का, तो एजुकेशन हमें प्रॉपर मिला है हर जगह से। जैसे पलक कॉमर्स के स्टूडेंट थे और मैं साइंस का स्टूडेंट था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोगों को बोल सकते हैं कि जो नॉलेज होना चाहिए अबाउट हेयर, सो हम लोगों ने अच्छे से लिया और हम जो आज कर रहे हैं वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट्स को। हाँ, तो एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एजुकेशन इज मस्ट, वेदर इट इज हेयर ट्राइकोलॉजी और आपका जो बेसिक ग्रेजुएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं पहले एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती रही थी एज अ हेयर ड्रेसर एंड मेकअप आर्टिस्ट, आई वॉज फैकल्टी ओवर देयर फॉर 1 ईयर। ओके। सो वहाँ पे वो थिंग था कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही आपको फैकल्टी की जॉब मिलेगी, बिकॉज यू हैव टू गिव देम नॉलेज इन इंग्लिश। Okay. सो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी इतना ही ज़रूरी है जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। पलक, इनवर्स ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, आप दोनों एक नया कंसेप्ट लेकर शहर में आए हैं, एक नई बात है। धीरज ने तो पहली बार जब आपको देखा तो लगा कि अरे लड़की जो है वो लड़के के बाल काट रही है। ठीक है, आपने जब ये सोचा, कॉमर्स की स्टूडेंट है, आपने VLCC में ट्रेनिंग ली, जब आपने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? वर दे सपोर्टिव अबाउट इट? एक्सट्रीमली सपोर्टिव। आई टेल यू, मेरे घर में से मेरे मॉम एंड मेरे नानी एंड मेरे मासी वो सब टीचर्स हैं। Okay. ऑल आर टीचर्स, बट मेरा बैकग्राउंड ये है ही नहीं, कोई भी हेयर ड्रेसिंग या मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, बट दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। आपको जो अच्छा लगता है करो। मेरे नानी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो मेरे मॉम को पहले से बोलते थे, इसको ना तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा देना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा देना। बट द थिंग इज़, फिर मैंने प्रोफेशनली इसको परस्यू किया। दे वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव। इसके फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये कोर्सेज करने के फ़ीस इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मेरे मॉम ने मुझे कभी नहीं बुलाया बेटा इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इसमें डाल रही है। माई मॉम वांटेड मी कि मैं CA करूँ। अच्छा। आई वॉज ऑलरेडी क्लियर CPT एग्ज़ाम, तो CPT मेरा हो चुका था, बट स्टिल उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं पूरा फील्ड चेंज कर दूँ जो मैंने इतने सालों से किया। शी वॉज अ टीचर, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग मी कि मैं भी कुछ ऐसा एजुकेशन रखूँ या कुछ, बट शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव और मुझे ये फील्ड में उन्होंने 100% जाने के लिए अलाउ किया। हम पलक से बात करें, धीरज से बात करें, इनवर्स ग्रूमिंग की बात करें। इनवर्स ग्रूमिंग अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो जो मेल हैं वो फीमेल्स को ग्रूम कर रहे हैं और जो फीमेल्स हैं वो मेल्स को ग्रूम कर रही हैं। दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ इनवर्स ग्रूमिंग। ये कंसेप्ट जब आप लेकर आए धीरज, आपके लिए नया नहीं था, क्योंकि फीमेल्स का ग्रूमिंग तो मेल करते ही हैं। लेकिन पलक के लिए ये बहुत नई चीज़ थी, और ख़ास करके हमारे शहर के लिए कि ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कोई सैलून आ रहा है जो बिल्कुल इनवर्स ग्रूमिंग करना। खैर आप सभी लोग सब कुछ करते हैं, बट सोसाइटी का सबसे पहला रिएक्शन कैसा था व्हेन यू केम अप विद दिस कंसेप्ट? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल जो मुझे बहुत हार्ड टची था। व्हेन आई वाज इन सैलून वर्किंग, ये मेरा खुद का बिग बैंग से पहले जो सैलून था वहाँ पे आई वाज वर्किंग, तो वहाँ पे मेरे पास एक अंकल आए। ही वाज स्लाइटली बॉल्ड एंड वाइट हेयर थे उनके। सो उनका मैंने हेयर कट किया। ही वाज 70 ईयर्स अराउंड के होंगे वो। सो उन्होंने मुझे 100 रुपये का नोट दिया और उनके पास उनका एक लकी कॉइन था, वो मुझे दिया। बोला बेटा मेरे 70 ईयर्स की लाइफ में मैंने पहली बार किसी लड़की से हेयर कट कराया और ये सबसे बेस्ट हेयर कट था। तो वो एक जो चीज़ थी जो मुझे बहुत टच कर गई कि वाओ दिस इज समथिंग, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे लोग, आई शुड गो फॉर इट। मतलब पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, सोसाइटी जो इस नए कंसेप्ट को है या इस चीज़ को देखने का जो नज़रिया है अलग तरीके से, उसे एक्सेप्ट कर रही है। इस प्रोफेशन में आना, लड़कियां होती इस प्रोफेशन में, लेकिन इनवर्स ग्रूमिंग की अगर हम बात करते हैं, जब आप इस प्रोफेशन में आए तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ गुड इट वाज एंड हाउ बैड इट वाज? देयर आर बोथ ऑफ थिंग्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। बीइंग अ प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट, मेल एज वेल, कभी कभी 100% पॉजिटिव क्लाइंट्स भी आते हैं, कभी कभी नेगेटिव वाइब्स भी हमें मिलती है। गर्ल्स को पता चल जाता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, बट द थिंग इज हमें प्रोफेशनल
जो हमारे क्राइटेरिया है, जो हमें सिखाया गया है, मैं क्लाइंट को कभी इंसल्ट नहीं कर सकती बिकॉज दे आर गॉड फॉर अस। सो एक हमारा मेंटल स्टेट इतना अच्छा होना चाहिए कि क्लाइंट अगर नेगेटिव जा रहा है तो उसको हमें पॉजिटिव कर देना है। हाँ जी, एज आई टोल्ड यू कि मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे लग रहा है ये क्लाइंट कुछ नेगेटिव सोच रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल अंदर से फील हो यू रहा है, गेट दैट वाइब्स, या तो मैं क्या करती हूँ कि क्लाइंट का जो प्रेफरेबल उनका जो पसंदीदा कोई टॉपिक होता है, जैसे पॉलिटिक्स है या फिर कुछ न्यूज़ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है, उस पर मैं उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो वो उस बातों में उलझ जाते हैं, तब तक मेरा काम खत्म हो जाता है एंड दे विल आल्सो फील हैप्पी एंड आई एम आल्सो गुड। धीरज एंड पलक ने तो एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि इट्स नॉट ओनली विद मेल्स, इट्स विद फीमेल ऑल्सो धीरज। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कभी आप दोनों के साथ ऐसा हुआ है कि आपका जो क्लाइंट है वो पलक को स्विच ओवर हो गया, या पलक के जो क्लाइंट है दे प्रेफर्ड के नहीं धीरज ये चीज़ बहुत अच्छे करते हैं। इट्स जस्ट अबाउट लाइकिंग कि आपके कंसेप्ट को आपका आर्टिस्ट कितनी अच्छी तरह से समझता है। तो हैज़ दैट हैपन? नहीं, ऐसा बहुत बार होता है, बट क्लाइंट्स तो फेस पे नहीं बोल पाते हैं कि मुझे किसके साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर मैंने हेयर कट किया है एंड नेक्स्ट टाइम वापस विजिट कर रहे हैं क्लाइंट, तो ऑफ कोर्स वो कॉल करके अपॉइंटमेंट जब लेते हैं तो बोलते हैं कि इस बार मुझे पलक से हेयर कट ट्राई करना है। सो कहीं ना कहीं क्लिक होता है माइंड में कि अच्छा इस बार क्लाइंट को पलक के साथ हेयर कट करवाना है, तो ठीक है। बट हम लोग इतने पॉजिटिव होते हैं उस समय कि हम लोग जब जैसे पलक काम कर रही है उन क्लाइंट्स का, तो ऑफ कोर्स मुझे जाके क्लाइंट के साथ एटलीस्ट 2 मिनट्स स्पेंड करना होता है कि सर हाउ आर यू, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो उनके माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि धीरज को कहीं बुरा तो नहीं लग रहा है कि पलक हेयर कट कर रहा है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी होना जरूरी है। सो वो हम लोग ज़्यादातर मेंटेन करते हैं, भले वो स्टाफ हुआ या हम लोग आपस में हुए। तो पलक मेरे क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करते हैं, मैं पलक के क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करता हूँ, हाय हेलो करता हूँ। अगर वो स्विच भी करते हैं तो वी आर वेरी पॉजिटिव कि ऑफ कोर्स क्लाइंट इज क्लाइंट, उनको जो कंफर्टेबल है वो इट्स अबाउट देयर कंफर्ट एंड व्हाट दे आर लाइकिंग एंड देयर प्रेफरेंसेस। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सर्व देम। या दैट्स तो वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, तो हमको तो सर्विस प्रोवाइड करना है, वो भी पोलाइट तरीके से। सो हम लोग वैसा ही करते हैं कि जैसा हमें अच्छा लगे और क्लाइंट को भी अच्छा लगे। लास्ट जो बोलते हैं रिजल्ट होता है वो होता है सेटिस्फेक्शन। हां, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस यस। सो हमारी इंडस्ट्री में वही मैटर करता है। धीरज, फीमेल मेकअप और ग्रूमिंग की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, अबाउट देयर लाइक्स, अबाउट देयर डिसलाइक्स। हम सालों से देखते आए हैं। लेकिन मेल्स की अगर बात करूँ तो उनके ग्रूमिंग का चलन भी इन दिनों बहुत बढ़ गया है पलक। यस। सो व्हेन इट्स अबाउट ग्रूमिंग अ मेल, what all things are taken into considerations, या क्या क्या expectations होती हैं या कैसी demands होती है कि हमें ये करना है वो करना है? How different it is and how difficult it is from female grooming? देखा जाए तो मेल में पहले सिर्फ हेयर कट वर मेन थिंग। अभी मेल में जो चलन आया है वो उनका बियर्ड ग्रो करने का। Okay. So we have a complete different pattern and complete different products for just for beards. Okay. We have beard colors, beard shapers, then beard shampoo, beard conditioner, beard oils, beard serums, beard spa, everything is there. मतलब बहुत कुछ है, शायद हमने ये इनमें से आधी बातें सोची भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। Exactly. So मेल अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए, इवन फॉर देयर हैंड एंड फीट दे आर रेगुलरली गोइंग फॉर मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, फेशियल्स, हेड मसाज, हेयर कलर्स, हाईलाइट्स, देयर आईब्रोज ग्रूमिंग, बियर्ड ग्रूमिंग, सब कुछ है। सो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल का रेशियो हमारे सैलून में ज़्यादा है, मेल का कम है। इट इज़ एक्चुअली 50-50। 50-50 मतलब जितना फीमेल्स अपने लुक्स को लेकर क्या कहूँ मैं, ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं या ज़्यादा केयरफुल होती हैं, उतने ही मेल्स जो हैं वो भी इन दिनों अपने लुक्स को लेकर हाउ प्रेजेंटेबल दे कैन बी उसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज़्यादा। आप दोनों ने अपना ये जो नया वेंचर शुरू किया, उससे पहले यूएस वर्किंग समवेयर एल्स। यस। तो आप दोनों का ये कनेक्शन वेंचर को लेकर या प्रोफेशनल फ्रेंडशिप को लेकर कब और कैसे हुआ? एंड व्हेन आप अलग अलग जगह मतलब काम कर रहे थे, तो ये कंसेप्ट किसके दिमाग में एंड व्हाई दिस? क्योंकि बहुत अलग है। यस, अलग है, बट हम लोग जब काम करते थे तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग आगे चल के हमारा वेंचर चालू करेंगे। कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों साथ में करेंगे। सो एक दिन हम लोग बैठे थे, नाइट आउट कर रहे थे हम लोग, एंड वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे। सो पलक बहुत स्कैर्ड थी कि मुझे सैलून करना है, एंड जगह ढूंढ रही थी वो कि स्पेस कहाँ पे अच्छा रहेगा कहाँ नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन निकला कि पलक क्या करना है, सैलून करना है कि पार्लर करना है, ऐसा। तो पलक से पूछा मैंने कि पलक क्या है मतलब
फिगर क्या है, अगर सलोन डालना है तो कितना है? तो पलक ने बोला मुझे तो मेरा इतना है, मुझे इतना करना है। सो एक फ्रेंड ने बीच में बोला कि मिलके करो ना, ज़्यादा अच्छा है, अगर अच्छा करना है तो बड़ा बड़ा करो और मिलके करो। सो उस समय तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि हम लोग करेंगे, बट कुछ दिन ऐसे निकल गए एंड सोचने लगे, तो मैंने ऐसे फैमिली में डिस्कस किया कि ऐसा कुछ प्लानिंग है। तो मुझे भी पता नहीं था कि मेरी फैमिली में कोई यस बोलेगा। सो मैंने मेरे मामा जी को कॉल किया एंड उनसे पूछा कि पलक को जानते थे वैसे, सो पलक ने ऐसा ऐसा बोला है, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करें, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलो तो हम लोग आगे प्लानिंग करें ऐसा। तो उन्होंने मुझे यस बोला कि अच्छा है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो स्टार्ट करो। सो मुझे पॉजिटिव आंसर मिला तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। तो मैंने पलक के साथ शेयर किया, तो पलक भी एग्री हो गई मेरे साथ, क्योंकि पलक के सामने भी उस समय टफ सिचुएशंस थी, क्योंकि उसके भी कुछ फ्रेंड्स थे जो उनके साथ आना चाहते थे और मैं भी था। तो पलक ने डिसीजन लिया कि मुझे धीरज के साथ जाना चाहिए, बिकॉज हम दोनों को हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पता है कि हम क्या सोचते हैं। So you can deal each other in a better way. In a very easy way. क्योंकि एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग फ्लोर पे एक साथ काम कर चुके थे, सो हमें पता था कि हम कितना अप कर सकते हैं, कितना डाउन जा सकते हैं। सो कुछ पलक के प्लस पॉइंट है, कुछ मेरे प्लस पॉइंट है, दोनों के अंदर कुछ माइनस है। सो दोनों प्लस माइनस होके हमने इक्वल कर दिया, चीज़ों को आपने बैलेंस कर दिया। और दे केम विद दिस कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ग्रूमिंग। जब आप मुझे समझा रहे थे धीरज, आपने कहा कि मैंने पलक को पूछा पार्लर करना है या सलोन करना है। यस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि जब जाते हैं ना हेयर कट के लिए या मेकअप के लिए, तो पार्लर्स में भी ये चीज़ें होती हैं। तो व्हाट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पार्लर एंड अ सलोन? व्हाई वुड पीपल प्रेफर अ सलोन एंड नॉट अ पार्लर? आपने ज्यादातर सुना होगा कि फीमेल के मुंह से आपने सबसे ज्यादा सुना होगा पार्लर्स, है ना। कभी भी जेंट्स ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं पार्लर में हेयर कट कराने जा रहा हूँ, है ना। सो पहले के टाइम पे क्या होता था कि लेडीज को ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी ग्रूमिंग करने के लिए। सो लेडीज ऑलवेज प्रीफर करती थी कि मुझे पार्लर जाना है, और जेंट्स को ओनली हेयर कट का नीड होता था, तो वो बोलते थे कि मैं हेयर कट करवाने जा रहा हूँ। कभी भी वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं बार्बर शॉप में जा रहा हूँ। बार्बर शॉप भी एक पुराना लैंग्वेज हो गया है, बोल सकते हैं, बट आज की इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, सो बोलते हैं सैलून जा रहा हूँ मैं हेयर कट कराने के लिए, है ना। सो बोल सकते हैं पार्लर और सैलून्स में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। पार्लर्स मतलब ओनली फीमेल्स के लिए बोल सकते हैं हम लोग, और प्रोफेशनल सैलून, फैमिली सैलून हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक हम लोगों के पास आते हैं हेयर कट के लिए, ग्रूमिंग के लिए। सो डिफरेंस यही है कि पार्लर और सैलून्स के अंदर We normally call it as unisex salon. Yeah, exactly. I was coming to that. प्लस पार्लर एंड सलोन्स में मैं अगर सोच रही हूँ तो बिग बहुत ज़्यादा फ़र्क है एजुकेशन का। सलोन्स अगर प्रोफेशनल सलोन्स है, हाई एंड सलोन्स जो हमारे वडोदरा में बहुत कम है, गिने चुने हैं। और आज की जो जनरेशन है, अभी वडोदरा कॉस्मोपॉलिटन हो गया है कम्प्लीटली। दे आर रेडी टू पे बट दे नीड प्रॉपर सेटिस्फेक्शन एंड दे नीड रिजल्ट्स। फोटो लेके आएंगे, ये मुझे एग्जैक्ट थिंग चाहिए, तो मे बी आई फील पार्लर वाले नहीं दे पाएंगे बट सलोन वाले दे पाएंगे, बिकॉज दे हैव दैट बेसिक ट्राइकोलॉजी नॉलेज, अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्लस हाइजीन इज आवर मेन मोटो। ओके, 100% हाइजीनिक होना चाहिए। पहले आप देख रहे थे एक ही नैपकिन सब पे यूज हो रहा है, हाँ। एक ही टॉवल सब पे यूज हो रहा है। यहाँ पे कैसा होता है, एक बार यूज हुआ कंप्लीटली वॉश में इट्स बीन डिस्कार्डेड। या यस, दैट्स इट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। पार्लर, ब्यूटी पार्लर्स अभी भी हैं। अब सलोन आगे जिसे हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रोफेशनल मॉडिफाइड वर्जन, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मच मोर देन व्हाट अ पार्लर डज। बहुत सारे व्यूअर्स हैं धीरज एंड पलक जो हमारे साथ जुड़े हैं। चरण पटेल हैं, मिंकवालिया, पौचुन गोमे, अल्पेश मारवाड़ी, मीना पटेल, प्रतीक दसादिया हैं, आसिफ पटेल हैं। सब विश कर रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है उसे लाइक कर रहे हैं। मीना पटेल लिख रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, पलक एंड धीरज। यशराज चौहान है, ये हमारा जो डिस्कशन, ये जो टॉपिक है, घनश्याम परमार है। पटेल पलक की मॉम है वैसे। ओह, देन आंटी नीड्स टू बी प्राउड। यस, श्योरली शी हैज टू बी एंड वी ऑल शुड बी प्राउड अबाउट इट। अब पलक, ये जब आपने शुरू किया, आपने कहा आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, सोसाइटी ने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। आपने अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस पे किया? क्योंकि जनरली लड़कों को हमने बाल काटते हुए देखा है, लेकिन जब एक लड़की बाल काटती है तो कटवाने वाले को तो झिझक होती है, लेकिन काटने वाले को भी कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर ट्राइंग योर हैंड्स ऑन समथिंग डिफरेंट, यू आर ट्राइंग योर हैंड्स ऑन समथिंग न्यू। तो हु वाज योर फर्स्ट विक्टिम? My first victim was Mihir Bhatt. Okay. He is my fiance. So उसको पता था कि मुझे नहीं आता है. At that time he was in college, but he was so supportive कि हाँ ठीक है चल तू मेरे बाल काट। और मैंने उसके बाल बहुत ज़्यादा बिगाड़े भी है, because it's
एज आई टोल्ड यू कि फीमेल हैकट से मेल हैकट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। फीमेल हैकट में एक लेयर अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो मर्ज हो जाता है, पता नहीं चलता, पर मेल हैकट में एक भी डेंट आ गया या एक भी कहीं से भी बाल काटना रह गया तो वो तुरंत दिखता है। ओके, सो आई वॉज कटिंग हिज हेयर एंड ही न्यू इट कि ये मेरे खराब हो रहे हैं, 5-6 बार खराब हुए। हाँ. फिर आफ्टर दैट अच्छे हुए भी, हाँ. बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव, स्टिल ही इज वेरी सपोर्टिंग। खैर उनको तो अब लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करना ही है, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं उनके प्रोफेशनल फील्ड में भी हम सपोर्ट करें। धीरज और पलक से ये जो इंटरेस्टिंग बातें हैं इनवर्स ग्रूमिंग के बारे में वो जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर नारी को खूबसूरत दिखना उसका है जन्मसिद्ध हक। इस खूबसूरती को भी खूबसूरत बनाता है येप सैलून। येप सैलून एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती को बढ़ाने, बरकरार रखने तमाम सुविधाएं। येप सैलून वेयर स्टाइल इज क्रिएटेड। आपके अपने येप सैलून की आज ही ले मुलाकात और पाएं खूबसूरती का एहसास। येप सैलून 2nd फ्लोर, पंचम हाई स्ट्रीट, नियर मैकडॉनल्ड, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा। चाहे हम पूरी दुनिया घूम कर आएं और ढेरों पकवान खाएं, पर घर के खाने का स्वाद हमेशा ही कुछ अलग और लज्जतदार होता है। हर घर में बनती है एक ऐसी डिश जो परिवार को होती है बेहद पसंद और आपको दिलाती है ढेर सारी तारीफ। वही डिश लोगों के साथ शेयर करने का मौका आपको दे रहा है VNM टीवी, क्योंकि आखिर यही तो है दिल तक पहुंचने की तरकीब। आपकी रसोई में आप घर बैठे हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए VNM की वेबसाइट www.vnmtv.in पर विजिट करें। वेबसाइट पर रसोई शो का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है, जिसमें डिटेल्स भरकर हमें सेंड कर दे या फिर संपर्क करें 0265232306 या 8780835712 पर। VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताजा तरीन खबरें दिन भर। हर नारी को खूबसूरत दिखना उसका है जन्मसिद्ध हक। इस खूबसूरती को भी खूबसूरत बनाता है येप सैलून। येप सैलून एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती को बढ़ाने, बरकरार रखने तमाम सुविधाएं। येप सैलून वेयर स्टाइल इज क्रिएटेड। आपके अपने येप सैलून की आज ही ले मुलाकात और पाएं खूबसूरती का एहसास। येप सैलून 2nd फ्लोर, पंचम हाई स्ट्रीट, नियर मैकडॉनल्ड, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा। वेलकम बैक। हम पलक से बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। इनके फियांसे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ये बहुत ही नया कंसेप्ट है कि लड़की जो है वो लड़के के बाल बना रही है या उनके बियर्ड शेव कर रही हैं या उन्हें ग्रूम कर रही हैं, उन्हें नया लुक दे रही हैं। अच्छा, जब हम ये बात कर रहे थे आपके फियांसे मिहिर भट्ट, ही इज़ लाइव विद अस और वो लिख रहे हैं सुपर्बली गोइंग। ठीक है, अभी तो धीरज के साथ आपका प्रोफेशनल जो आपने ये कंसेप्ट शुरू किया है बहुत अच्छा जा रहा है। फियांसे हैं, शादी भी होगी, सो हाउ डू दे लुक दिस एंटायर सिनेरियो? नॉर्मली કારણ કે એવું હોય ને, અમારા ઘરની વહુ છોકરાઓના વાળ કાપશે, યુ નો, એઝ અ પેરેન્ટ્સ વી થિંક કે ભાઈ અમારી દીકરી છોકરાઓના વાળ કાપશે કે એમની હજામત બનાવશે, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो आपके इन लॉज ने उसे कितना पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है?
मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप ये फील्ड में हो, आप कर रहे हो, पर आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद तो आपके इन-लॉज, आपके हस्बैंड ये अलाउ नहीं करेंगे आपको। सो मैं प्राउडली उनका तब बोलती हूँ कि मेरे इन-लॉज मुझे ऐसा बोलते हैं कि बेटा आपको अगर नेक्स्ट सैलून करना है ना तो हमें बोलना, हम आपके लिए पूरा एंटायर फ्लोर बाय कर लेंगे। सो दे आर दैट पॉजिटिव। और उन्होंने कभी ये चीज़ पे पॉइंट आउट नहीं किया कि मैं मेल का बियर्ड कर रही हूँ, कि मैं मेल का हेयर कट कर रही हूँ। इवन मिहिर, उनके बड़े भाई, सबका हेयर कट एंड बियर्ड मैं करती हूँ। हाँ, मतलब पूरी फैमिली को उन्होंने क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल जोन में ले लिया है स्टेप बाय और स्टेप। गलती से किसी के पास बैठ गए अगर फैमिली मेंबर्स ना, हाँ। तो मतलब उन पे टोंट चालू हो जाता है कि आज तक तो मुझसे करवाया था, अब किसी और के पास कैसे। हाँ, तो मिहिर इस डर की वजह से मेरे पास कभी नहीं बैठता है। पर मिहिर ऑब्वियसली उन्हें जिंदगी जीनी है पलक के साथ, तो वो टेरर इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन धीरज, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, फीमेल्स आती हैं, मेल्स जब हम सैलून में जाते हैं, मैं जैसे पलक से मेल के बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो यू डील विद फीमेल्स, और आपने पहले मुझे कहा था कि आपको इंटरेस्ट था कि भाई मैं फीमेल्स के बाल कट करूँ या उन्हें ग्रूम करूँ। हाँ, तो वाइब्स जो हैं वो दोनों तरफ से होते हैं, होती हैं। तो हाउ पॉजिटिव एंड हाउ नेगेटिव इट इज़? अगर मैं मेरी वाइफ्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मैंने किया था स्टार्ट, तो मुझे फीमेल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज ऑफ पता नहीं क्यों इंटरेस्ट था, बट मुझे फीमेल का ही सीखना था एंड फीमेल में ही मुझे अपना करियर बनाना था। तो मैं ऑफ कोर्स मैंने फीमेल का ही काम किया स्टार्टिंग में, 1 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग किया, वो भी मैंने फीमेल का ही किया। ओके। सो फीमेल का ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं वडोदरा आया, तो मैंने आपको जैसा बताया कि पलक मेल का हेयर कट कर रही है, उस समय मुझे मेल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ओके। सो पलक को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार पलक अगर कर रही है हेयर कट तो मैं तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे नॉलेज आ जाता है, सो हम स्टार्ट तो कर ही सकते हैं हेयर कट्स को। बेसिक फंडामेंटल्स हमें पता होता है। हाँ, पता होता है। सो पलक को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। देन मैंने स्टार्ट किया पलक के साथ साथ मेल हेयर कट करना। ओके। बट बोल सकते हैं कि एक 6 महीने के अंदर अंदर हम दोनों अच्छे से मेल क्लाइंट्स ज्यादा बन गए हमारे पास, और मेरे जो फीमेल का मेरा जो फील्ड था वो फीमेल मेरे पास कम होते गए। सो अभी भी बोला जाए तो मेरे पास हैं दोनों क्लाइंट्स, बट ज्यादा प्रीफर मेल मुझे करते हैं कि मैं मेल का हेयर कट्स करूँ। सो मैंने स्टार्ट कैसे किया था और खत्म कहाँ हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता। सो मेल ज्यादा प्रीफर करते तो हैं। ग्रेजुअली वर्किंग टुगेदर इट जस्ट हैपेंड कि अब आप दोनों मेल और फीमेल्स दोनों को ही ग्रूम करते हैं, या जो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस देनी होती है आप दोनों को ही गाइड करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2 स्टाइल डायरेक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आप कोई बात जानना चाहते हैं तो पूछना चाहते हैं तो व्यूअर्स आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम पटेल हैं, हर्ष पटेल, दोंगा सुबह, नवीन शर्मा, ऑसम दे आर, इट्स अबाउट यू। भारती रावत है, हार्दिक पटेल हैं, केवी जाओ, हैट्स ऑफ टू यू धीरज सर। योगेश वलांद वो भी पसंद कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव लिख रहे हैं स्टनिंग कॉन्फिडेंस, गुड, कीप इट अप। एंड प्रतीक दसादिया इज राइटिंग आई एम प्राउड ऑफ पलक मैम एंड धीरज सर, मे बी दे आर एसोसिएटेड विथ यू। ऑसम स्टाइल डायरेक्टर देव वाघमशी ने इन्होंने लिखा है ऑसम स्टाइल डायरेक्टर। स्टाइल डायरेक्टर की बात करते हैं हम, एक्सपर्ट ग्रूमिंग की बात करते हैं पलक। एक फीमेल का ग्रूमिंग और एक मेल का ग्रूमिंग बहुत अलग होता है। ठीक है, जैसे आपने पहले फीमेल को कैसे ग्रूम किया जाता है उसके आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जब आपने पलक को ये करते हुए देखा तो आपने बोला कि वो कर सकती है तो व्हाई नॉट मी। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है, अगर ये एक मेल कह रहा है कि पलक कर सकती है लड़कों का हेयर कट, तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि बहुत नई चीज़ है, बहुत नया कंसेप्ट है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि अ गर्ल कैन डू व्हाई नॉट आई। तो पलक ये बताइए, मेल का जो ग्रूमिंग है वो फीमेल ग्रूमिंग से कितना डिफरेंट है और कितना डिफ़िकल्ट है? जनरली देखा जाए तो फीमेल ग्रूमिंग में वी हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स। फेशियल कर दो, उनका मेकअप कर दो, मेकअप से फीमेल का पूरा लुक चेंज हो जाता है। हाँ जी। बट द थिंग इज मेल का हम हैवी मेकअप नहीं कर सकते, मेल एवरीडे मेकअप्स नहीं कर सकते, तो उनको कैसे ग्रूम रखा जाए विथ अ गुड फिनिशिंग हेयर कट एंड विथ अ गुड बियर्ड ट्रिमिंग एंड अ नाइस क्लीन अप ऑफ फेशियल, और उनका जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजिंग का जो पैटर्न है वो उनको समझाया जाए कि आप ऐसा करो तो आपका स्किन अच्छा रहेगा। सो दोज बेसिक स्टफ वी कैन टेल देम, और वो नीट एंड क्लीन दिख सकते हैं। प्लस मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स दे कैन गो फॉर, सो उनके हैंड्स एंड फीट हेल्दी रहे, शाइन करे, जो फीमेल के ऑलवेज करते हैं, तो व्हाई नॉट मेल के। सो दीज बेसिक स्मॉल थिंग्स वी हैव फॉर मेल,
जो वो करे रेगुलर बेसिस पे तो वो बहुत नीट एंड क्लीन दिख सकते हैं। हाँ, रेगुलरली फीमेल्स की तरह आपको इतना लोडेड अप रहने की ज़रूरत नहीं है। जनरली फीमेल्स अब फीमेल्स भी नहीं करती क्योंकि नाउ दे नो दैट द स्किन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मेकअप से वो अक्सर ख़राब हो जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा, बाल हेयर कट तो ठीक है, लड़के करवा लेते हैं कि इट्स ओके। जैसे पलक ने कहा लड़कियों का थोड़ा ख़राब हो जाए तो पता नहीं चलता है, लड़कों का पता चल जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो पलक ने आज बोल दी है तो शायद हमें पता नहीं होगी, आज पता चल गई है। तो पलक जब बियर्ड की बात करते हैं, उसको ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द टेक्निक, व्हाट आर द कट्स? और क्लाइंट जब आपके पास आता है यार, उनको कहीं झिझक होती है कि बालों तक तो ठीक है लेकिन अब ये हजामत भी हमारी होने वाली है, वो भी एक लड़की करने वाली है, तो रिएक्शन कैसा होता है? व्हाट काइंड ऑफ कट्स एंड यू हैव, आई मीन हाउ इज़ द एंटायर एक्सपीरियंस अबाउट इट? इट्स अमेजिंग। नॉर्मली मेल मना नहीं करते अगर मैं बियर्ड करूँ तो, बट उनको फाइनल रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। Okay. क्योंकि मेल बियर्ड के लिए जैसे आईब्रोज के लिए फीमेल कितना कॉन्शियस होती है, एक भी बाल उड़ गया तो ओ माय गॉड मेरा आईब्रो, वैसे ही मेल ओ माय गॉड मेरा बियर्ड एंड मुस्टैच। सो उनको प्रॉपर अगर आप कंसल्टेशन, अगेन वी आर स्टाइल डायरेक्टर्स, तो जैसे हेयर के लिए हमें प्रॉपरली उनको डायरेक्ट करके देन ओनली वी कैन गो फॉर इट, वैसे ही बियर्ड के लिए पूरा एक्सप्लेन करो, यहाँ से आपको प्रॉब्लम है बियर्ड में, दिस थिंग यू हैव टू यूज, दिस थिंग यू नीड टू डू, और मैं ऐसे ऐसे आपका बियर्ड सेट करूंगी। तो उनके माइंड में एक फ्रेम फिक्स हो जाता है कि मुझे अल्टीमेटली ये रिजल्ट मिलने वाला है। उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है कि नहीं ये बंदी को नॉलेज है इसलिए ये मुझे इतना एक्सप्लेन कर सकती है, तो वो करके फिर वी कैन गो फॉर इट, तो वो आराम से बैठ जाते हैं फिर। मतलब आपको क्लाइंट को समझाना भी है, समझाना है, और उनकी स्किन की टेंडेंसी या उनके लुक्स को हमें कंसिडर करके फिर आप उनको फाइनली यू स्टाइल देम द वे दे वांट, और जिस तरह से वो अच्छे लगते हैं। Yes. पलक, व्यूअर्स जुड़ रहे हमारे साथ। पाउचुन गोनाई वो लिख रहे हैं, यू हैव द ब्लेसिंग्स, यू हैव द स्पिरिट्स एंड यू हैव द टैलेंट, गुड लक एंड मेक योर हार्ड वर्क पे। हमारी जो गुड विशेस हैं इन दोनों के ही साथ हैं। धीरज, एक मिलिंद देसाई ने एक बात लिखी, मैं आपको बता दूं। आई हैव बीन गोइंग टू द सैलून फ्रॉम लास्ट 1 year एंड ट्रस्ट मी दे हैव चेंज्ड माय परसेप्शन ऑफ सैलून्स इन वडोदरा, दे आर द बेस्ट एंड आई टोटली रिकमेंड देम। थैंक यू, आपका मैसेज हमारे शहर के व्यूअर्स तक भी जा रहा है। धीरज, पलक स्टीरियोटाइप इन्होंने तोड़ दिया है। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों की हजामत है या जो हेयर कट है वो सिर्फ लड़के, क्योंकि दैट इज अ बेसिक टेंडेंसी है, ये इसी कंसेप्ट को हम देखते आए हैं। पलक इज डूइंग इनवर्स ग्रूमिंग, शी इज डूइंग वेरी वेल। उनका जो फीडबैक है कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं। आपने कहा अच्छे अनुभव भी हैं, बुरे अनुभव भी हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी डील विद देम, हाउ वी टैकल देम। धीरज, आपने अपने बाल पलक से कटवाए हैं कि नहीं कटवाए? सच बोलूँ तो मैंने अभी तक तो नहीं कटवाए बट ऐसा नहीं कि नहीं कटवा सकता मैं, बट कभी हमको ऐसा टाइम नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे के लिए, या बोल सकते हैं कि पलक को मैं कभी जाके बोलूँ कि पलक आप मेरा हेयर कटो। जैसे बोलते हैं ना कि कुमार फूटे गड़े में ही खाता है, हाँ। वैसे ही मेरा काम है। मैं सबके बाल काटता हूँ, सबको ग्रूम करता हूँ, बट खुद कभी ग्रूम नहीं रह पाता। एग्जैक्टली। सो पलक वो अच्छे से जानती है। हाँ, ऑफ कोर्स जब से पलक मेरे साथ है, मैंने पलक के हेयर कट हमेशा मैंने ही किए हैं, बट मेरे हेयर कट में अब अगर पलक करेगी तो मेरा जो फाइनल लुक होगा बोल्ड होना, वो पलक करेगी। हाँ, मतलब यू आर नॉट एट रिस्क, फाइनली यू आर ट्राइंग टू से। तो पलक, अब नेक्स्ट हम दोबारा मिले ना तो आई वांट, अगर पलक पूरे शहर का ग्रूमिंग कर रही है, हेयर डू कर रही है, तो आई थिंक सो धीरज शुड बी द फर्स्ट पर्सन प्रोफेशनली आपके सैलून में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो धीरज को लेकर होना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम धीरज, वी नीड अ फीडबैक फ्रॉम यू। पलक को कभी कभी मोटिवेट करना पड़ता है, जैसे कि पलक के पास कोई टफ बियर्ड आ गया, अगर मेरे जैसा बियर्ड आ गया है, तो पलक थोड़ा सा इसको लगता है कि मुझे ये हैंडल नहीं होगा, तो मैं धीरज को बोल देती हूँ जाके। सो पलक फटाफट ऑफिस में आती है और बोलती है, अरे यार इस क्लाइंट का बियर्ड थोड़ा टफ है, तो प्लीज तू जा। हाँ। तो मुझे टफ इन द सेंस, मतलब सी वी आर नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट, हमें इस चीज का टेक्निकल सॉरी नॉलेज इतना नहीं है। सो हाउ डू यू डिफाइन द टर्म टफ बियर्ड? टफ मतलब बोल सकते हैं कि कोई ऐसा डिजाइन करना है जो बहुत शार्प होना चाहिए, जो क्लीन दिखना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच हो गया। फ्रेंच बहुत कम लोग प्रॉपर डिजाइन कर पाते हैं, है ना। मुस्टेस हो गई, मुस्टेस नहीं कर पाते हैं। प्लस कोई कहीं से बिगाड़ के आया है अपनी बियर्ड,
यार वो बंदे ने बिगाड़ दिया, अभी रिपेयर करो। दैट इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर हमें रॉ मिल रहा है तो हम उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, बिगड़े हुए को सुधारना दैट इज द टास्क, दैट इज डिफिकल्ट। ही इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट थिंग। सो उस समय पलक ऑफिस में आती है, धीरज तुझे ही करना पड़ेगा बीएड। तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना पड़ता है, पलक ये तो सीखना पड़ेगा आपको। हाँ। क्योंकि सब काम हम लोगों को आता है, आपको बीएड तो सीखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आपके बीएड कोई दूसरा नहीं करेगा। तो पलक बोलती हाँ मैं धीरे धीरे सीख लूंगी। सो वो भी एक अच्छी बात है कि पलक के अंदर है कि चलो बीएड मुझे सीखना है। एंड ऑफ कोर्स शायद वो मुझे, मेरे ख्याल से एक सीक्रेट चीज़ है जो वो किसी को नहीं बताने वाली है, जो कि वो रेजर भी यूज करती हैं, रेजर भी वो अच्छा, you चलाती use हैं। that also? डर लगता है आपको? कहीं डर तो झिझक नहीं होती लग है? रहा। See, males are used to, या बट जब हम एक फीमेल की बात करते हैं, वर्किंग और ग्रूमिंग अ मेल, हाउ डिफिकल्ट इट इज। आपको कहीं झिझक होती है? करवाने वाले को डर होता है कि अरे ये लड़की मेरा करने वाली है, पता नहीं मेरा क्या होगा। रेजर यूज करती हूँ ना, तो आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि मेरा हाथ मेल के हाथ से हल्का है, सो क्लाइंट को फील भी नहीं होगा कि आई एम यूजिंग अ रेजर ऑन देम। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि नहीं, रेजर है, आई कैन डू इट, बिकॉज आई नो द टेक्निक्स कि उसको कैसे पकड़ना है, हाउ टू रिमूव द हेयर, इन विच डायरेक्शन इट इज। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। टेक्निकली धीरज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये पलक कहीं ना कहीं खतरा है। शी इज जस्ट जोकिंग, बट शी इज रियली डूइंग गुड विद द न्यू इनिशिएटिव व्हाट दे हैव कम अप। धीरज, आप फीमेल का करते थे, अब आप मेल का भी कर रहे हो। Yes. पलक मेल का ज़्यादा करती हैं बिकॉज शी हैज़ एन इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट कि भाई उनको मैं अच्छे बेहतर तरीके से ग्रूम कर सकूं। कर सकूं। आप फीमेल का भी करती हैं। तो स्पा की जब हम बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, तो हाउ डिफरेंट इट इज़, और हाउ कैन यू कोरिलेट बोथ ऑफ देम? आई डिडंट गेट इट। फीमेल्स, जैसे स्पा में सिर्फ फीमेल्स होती हैं, अच्छा, ठीक है, तो आपके वहाँ इट इज़ लाइक आपका जो सलो है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, यस। तो हाउ डू यू कोरिलेट, या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? Normally spa is a noble profession, I can say. You're doctors for body, but somehow वो बहुत wrongly लिया जा रहा है spa को। So we want कि जो spa therapist है हमारे साथ, वो लोग not just in spa but hair dressing में भी, male haircut में भी, makeup में भी और skin में भी उतना एक्टिव रहे। तो उनका स्कोप सिर्फ स्पा तक नहीं रहे, when they will not have scope in spa when they are getting older, तो फिर उनके पास सब कुछ हो जो अपने अर्निंग्स के लिए वो कर सके। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम हमारे साथ सबको ऊपर लेके आए। हाँ। कि हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हमारे साथ वो लोग भी बढ़ने चाहिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनको हम पे भरोसा है, वो लोग को भी हम आगे लेके जाए, उनको सिखाए। वी हैव ऑल्सो अकेडमी, तो उन लोगों को हम टारगेट करके उनको सिखाते कि प्लीज़ लर्न इट, प्लीज़ लर्न इट। और इसीलिए हमारे सलॉन्स में बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स हैं जो बहुत वंडरफुली जॉब कर रहे हैं। ओके, इन दोनों का जो सलॉन है मैं नाम एंड में बताऊंगी, मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी हम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और इनका जो भी स्टाफ है, जो मेरी बात हुई पलक से, धीरज से, सबको आप उस तरह से तैयार कर रहे हो कि दे आर ऑल राउंडर। Yes. कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्लाइंट हो, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है ग्रूमिंग को लेकर, लुक्स को लेकर, आप सभी उसमें एक्सपर्ट हो या आप माहिर हो उस पर कि आप उनको उस तरह से ग्रूम करके प्रेजेंटेबल बना सके। आप दोनों से ये मेरा सवाल है कि आपके इस जर्नी के दौरान आप इस नए कंसेप्ट को लेकर आए। पलक ने कहा, आपने कहा वाइब्स गुड बैड दोनों तरह के होते हैं, क्लाइंटल दोनों तरह के होते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। मेरे साथ तो इतना बैड एक्सपीरियंस रहा नहीं। हाँ, वन टाइम रहा था एक क्लाइंट के साथ, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट बिकॉज दैट इज व्हाट दे टीच अस। यस, उसने बोल सकते हैं कि मैं उसमें बहुत नर्वस हो गया था जब मैं काम कर रहा था। सो मैंने उनका कम्प्लीटली हेयर कट प्रोफेशनल तरीके से डन किया था एंड फाइनल में उनका बीएड करने जा रहा था। जो हम लोग बोलते हैं कि हेयर कट में सबसे मेन होता है हमारा साइड ब्लॉक, लाइक साइड ब्लॉक हम लोग सेट करते हैं। सो क्लाइंट को फेस पे हेयर थे, लाइक फेस पे हेयर थे। सो मैंने पूछा नहीं, वो मेरा मिस्टेक था। तो मैंने जब ट्रिम किया उसको, तो मैंने उनका वो हेयरलाइन कट कर दिया, जिससे उनका फेस का पूरा ग्रूमिंग बिगड़ गया था। क्योंकि ऑफ कोर्स फेस पे जब हेयर होते हैं और हम लोग काम करते हैं तो लाइनिंग शो होता है। सो वो क्लाइंट खड़ा होके और उन्होंने मुझे इस तरीके से डांटा। सो मैं बिल्कुल नर्वस हो गया था, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। सो उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। सो वो मेरी फर्स्ट गलती थी और बोल सकते हैं लास्ट गलती थी। उसके बाद अभी तक मेरे पास ऐसा कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है कि मेरे काम में कोई ऐसा है। बट
अगर आता भी है तो ये चीज़ अच्छी है, 100% Because कोई we are learning perfect- from this. yes. Yeah, we वही are हमें learning. सिखाता सो कोई है। परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोग सीखना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सो हम लोग भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, बोल सकते हैं कि इस लेवल पे आके हम लोग लोगों को देख के सीख रहे हैं। सो मैं तो यही बोलूँगा, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही काम करते रहो। Yes. लोगों को खुश करते रहो, प्रेजेंटेबल बनाते जाओ, ज़्यादा उनको ग्रूम करके, सो दैट दे गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। Yes. पलक, बहुत सारी बातें हो गई इनवर्स ग्रूमिंग के बारे में। आपने कैसे इस फील्ड में आए, आपका कंसेप्ट, आपने क्या फेस किया, गुड बैड, सपोर्ट कैसा रहा फैमिली से, सोसाइटी से, कोई ऐसा इंसिडेंट है ऐसा इस दौरान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आई हैव अ वेरी पॉजिटिव इंसिडेंट अबाउट दिस इनवर्स ग्रूमिंग। आज तक मुझे नेगेटिव नहीं आया। कभी मैंने कोई क्लाइंट का गलत हेयर कट भी कर दिया ना, तो ठीक है होता है, लड़की काट रही है, कभी हो जाता है। सो यू हैव दैट एडेड बेनिफिट, धीरज, ऐसा लगता है being a female? नहीं, बेनिफिट हमारा एक्चुअली इसलिए है कि वी आर स्टाइल डायरेक्टर। Okay. सो क्लाइंट कभी भी हमारे फेस पे नहीं बोलते हैं। हाँ. सो क्या होता है कि जैसे कि आज पलक ने हेयर कट किया, मैंने किया है, मेरा हेयर कट अच्छा नहीं लगा क्लाइंट को, तो ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट टाइम यही बोल के आएंगे कि मुझे इस बार किसी और का अपॉइंटमेंट दे देना। सो वो आके पर्सनली फिर धीरे से बोलेंगे कि वेयर इज पलक, तो बोलेंगे या वेयर इज धीरज, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो ऑफिस में है। अरे लास्ट टाइम वो जो हेयर कट था ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक था, थोड़ा सा मिस्टेक था, पूरा नहीं था, थोड़ा सा, हाँ, हाँ, इन अ गुड वे, सो वो एक रहता है हमारा बेनिफिट कि हम लोगों को क्लाइंट डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर पाते हैं। सो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, सो आप क्लियरली बोलेंगे तो हम लोग भी इम्प्रूव करेंगे और हम लोग भी अच्छा। डॉक्टर और बार्बर और टेलर के सामने आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बता दो आपको जो हाँ, चाहिए। क्योंकि जब तक हम क्लियरली बताएंगे नहीं, ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएंगे तो दे कैंट गिव देयर बेस्ट। काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि आपका जो काम है, आपका जो टैलेंट है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, सराह रहे हैं। अच्छा, बिफोर आई वाइंड अप दिस लाइव सेगमेंट, बहुत सारी बातें हो गई। फीमेल के लिए मैं धीरज से पूछूंगी, मेल के लिए मैं पलक से पूछूंगी। मॉनसून हैज़ ऑलरेडी स्ट्रक द डोर्स। तो इस सीज़न में हेयर और स्किन की केयर हम किस तरह से करें? धीरज, यू टेल फॉर फीमेल्स। पलक, ऑब्वियसली सिंस इट्स एन इनवर्स ग्रूमिंग, तो यू आर सपोज्ड टू टेल फॉर मेल्स। ऑफ कोर्स मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आप रेन से आ रहे हैं, बारिश में भीग के आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके बाल भी बारिश के पानी से गीले हो जाते हैं। सो ऑलवेज जब भी आप बारिश में गीले होके आते हैं तो घर पे आके जल्द से जल्द बालों को शैम्पू और कंडीशनिंग प्रॉपर कीजिए, बालों को मॉइस्चर कीजिए, नरिशमेंट कीजिए, और बोल सकते हैं अब रेनिंग तो कंटिन्यू रहेगा, सो एटलीस्ट वीक में आप 3 बार हेयर वॉश कीजिए नॉर्मल वाटर से, जो भी हमारे घर में रहता है। बट बारिश के पानी को हमें वॉश कर लेना चाहिए, रिंस आउट कर देना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि मानसून सीजन है तो ऑफकोर्स हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत रहता है, डैंड्रफ प्रॉब्लम भी बहुत रहता है। सो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप शैम्पू कीजिए, एंड शैम्पू के बाद आप मॉइस्चराइजिंग कीजिए बालों को। आफ्टर केयरिंग जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप सीरम यूज़ कीजिए, प्रोटेक्शन आप लगा के जाइए, लिव इन कंडीशनिंग लगा के जाइए, जिससे आपके बाल नॉर्मल मॉइस्चर भी रहेगा, हेल्दी भी बने रहेंगे और प्रोटेक्ट भी रहेगा। सो रेन के वाटर से कभी आपके बालों को कोई प्रॉब्लम डैमेज ना हो हमारे बाल। सो फीमेल क्लाइंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने हेयर को इस तरीके से आप मानसून सीजन में मेंटेन कर सकते हैं। और स्किन को लेके क्या टिप्स देंगे आप? स्किन को ऑफ कोर्स पलक का फील्ड है तो पलक स्किन को लेके ज़्यादा बताएंगे। नहीं, बट फीमेल्स की अगर बात करें तो सिंस ओवरऑल है, खैर आपने पलक को शिफ्ट कर दिया है, आई टॉक टू पलक अबाउट इट। फीमेल्स किस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखें? नॉर्मली अगर आपका स्किन अनइवन स्किन टोन का है, जो डिहाइड्रेशन हो जाता है मानसून में, इट इज कॉमन प्रॉब्लम, यू विल नॉट फील थर्स्टी, सो आप पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हो, सो डिहाइड्रेशन के पैचेस हो जाते हैं। सो मेक श्योर आप अच्छे से विटामिन सी टैबलेट्स ले, विटामिन सी जो भी इंटेक ज़्यादा करे, कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूसेस आप ज़्यादा ले। दूसरा, एक हल्का सा लेयर रखे मॉइस्चराइजर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फूड फॉर दैट इज थ्रू आउट द ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। जैसे अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, अभी ह्यूमिड ज्यादा होगा तो यू कांट यूज मॉइस्चराइजर अ लॉट, तो आपको 1-2 ड्रॉप ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर यूज करना है, सो योर स्किन विल बिकम हाइड्रेशन। प्लस यूज SPFs, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एनीवेज, अब क्लाउडी वेदर है या सनी वेदर है, UVA एंड UVB रेजेस आपके स्किन को हार्म करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज योर हेयर को। सो हेयर को UVA एंड UVB से बचाने के लिए यूज लिव इन कंडीशनर्स, ओके, एंड फॉर स्किन यूज SPF 30 मिनिमम। या ये तो फीमेल्स की बात हो गई। यस। मेल्स आजकल इतने पर्टिकुलर हो गए हैं अपने लुक्स को लेकर, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर।
जो पहले ये चलन नहीं था अब बढ़ गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न पलक इज़ विथ अस इन द स्टूडियो टुडे विथ इनवर्स ग्रूमिंग। एक नया कंसेप्ट जो शुरू किया और लोगों ने और सोसाइटी ने उसे अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है और लोग हमारे लाइफ पे उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आदित्य जोशी हमारे साथ हैं। धीरज एंड पलक, ग्लैड टू सी यू ऑन स्क्रीन। यू गाइज आर द फाइनेस्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड एट व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू। तो ये जो हमारा सेशन है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। मेल्स के लिए, मेल्स को मतलब स्किन की बात है तो ठीक है, लेकिन हेयर को लेके या उनके लुक्स को लेकर, स्किन को लेकर इस सीज़न में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैंने जब तक स्टडी किया है मैंने देखा है कि मेल का स्किन ज़्यादा टफ होता है बट ऑयली भी इतना होता है। ओके। तो ऑयल सिक्रेशन हमारे फेस से ज़्यादा हमारे हेयर पार्ट पे ज़्यादा होते हैं। आर्मपिट्स है, योर बियर्ड, योर हेयर, हेड हेयर, वहाँ पे आपका ऑयल सिक्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा डस्ट एंड पोल्यूशन को वो उतना ही ज़्यादा स्टिक करेगा। प्लस मानसून वेदर में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वेदर इट इज़ योर स्किन, योर नेल्स, एनीथिंग। सो you should always keep your hair clean with specially made shampoos of male hairs. Okay. वो यूज़ कीजिए ज़्यादा, वो आपको इफेक्टिवली क्लिनजिंग देगा। प्लस जो गाइस के बियर्ड है उनको और ज़्यादा संभालना है, बिकॉज दे ईट, तो खाते हैं, तो अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपके स्टमक को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। सो यूज बियर्ड शैम्पूज, बियर्ड कंडीशनर। क्लीनिंग, बियर्ड का क्लीनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बालों का। वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूज दैट थिंग। प्लस टेक गुड केयर ऑफ योर फीट, नेल्स, बिकॉज शू में उनके पैर रहते हैं, कभी गीले हो जाते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन का चांस बहुत रहता है। सो यूज़ प्रॉपर इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स फॉर शूज़ एंड ऑल। यूज़ प्रॉपर सनस्क्रीन, बॉयज़ ऑल्सो बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ के लिए भी। ये टीवी में ना हम ऐड देखते हैं कि लड़कियों की फेयरनेस क्रीम है, लड़कियों के लिए ये क्रीम है, तो लड़कों के लिए भी अब ये इंट्रोड्यूस हो गई। हाउ इफेक्टिव इट इज। अच्छा वो ये बात छेड़ी, नहीं तो शायद हम मिस आउट कर देते। हाउ इफेक्टिव इट इज, डज इट एक्चुअली वर्क? मैं अगर सच बताऊं ना तो आपका स्किन टोन जो है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकता। यू कैन मेक योर स्किन टोन हेल्दियर, बट इफ योर स्किन टोन इज डार्कर यू नेवर कैन मेक इट फायरर। वो वाइट नहीं हो सकता, वो भगवान की देन है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपका स्किन टोन बहुत डार्क है तो भी आप उसको हेल्दी रख के ग्लोई रख सकते हैं। दैट लुक्स सो ऑसम। सो फील free and feel amazing in your own skin tone. That's very important. That is very important. Don't go for fairer skin. Don't go for मुझे गोरा दिखना है या ये सब. Make it healthy. Make it spotless. तो ये जो ब्यूटी क्रीम्स और फेयरनेस क्रीम को लेकर जो एक भ्रम था, मिथ है, वो आज मैं समझती हूँ काफी कुछ कम हो गया, क्योंकि that is how they target the market. पर मैं एक्चुअली ये पूछना चाहती थी कि does it actually work? पलक ने जवाब दे दिया है, इट डज नॉट वर्क। पलक, आपका जो सलून है, आई विल रिवील द नेम नाउ, जहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे ग्रूम किया जाता है लोगों को, सो दैट दे लुक इवन ग्रेट, दे कैन बी मोर प्रेजेंटेबल विद द लुक्स। और जैसे आपने कहा कि अब जिस शरीर के अंदर हो हमें उसका ध्यान रखना है, बिकॉज व्हेन वी लुक गुड वी फील गुड टू। तो इनका जो सलून है दैट इज बिग बैंग सलून। तो why big bang salon? What were you banging about? The concept or the options or the offers that you were giving? So मैंने आपको पहले बताया कि पार्लर एंड सलोन, पलक पार्लर करना है या सलोन, है ना। सो हम लोगों का जब फाइनल हो गया सब कुछ कि हमें करना है, सो हम दोनों के मन में ये था कि अब हम लोग ब्रांड का नाम क्या रखेंगे। सो पलक ने, हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार करना है तो कुछ बड़ा करना है, बड़ा धमाका करना है हमें, और कुछ अच्छे से करना है, क्योंकि हम लोगों के अंदर सब कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने सलोन का नाम रखा द बिग बैंग। सो डायरेक्टली मुंह से निकला एंड हम लोगों ने बिना सोचे समझे रख दिया। एंड आवर टैगलाइन इज आल्सो एक्सप्लोर योर ब्यूटी। ओके सो या यू आर डूइंग मच लॉट थिंग्स। जैसे इनका नाम है बिग बैंग, के साथ वो लॉन्च हुए, हमारे शहर में एक नया कंसेप्ट आया। थैंक्स पलक, thanks Dheeraj for joining us in this conversation regarding inverse grooming. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे आइडियाज़ थे जिनको आज हमने अच्छे से समझा है फीमेल ड्रेसिंग को लेकर और मेल ग्रूमिंग को लेकर। जब एक फीमेल इस फील्ड में आती हैं तो हाउ इट इज़ लकी पलक इसके सारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे और सोसाइटी उसे बहुत ही अच्छी तरह से पॉजिटिवली ले रही है। ऐसे ही किसी नए कंसेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।